सियालकोट से हमारे CNH न्यूज़ HD के रिपोर्टर राना नदीम रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट CIA पुलिस की कामयाब कार्रवाई, अगवा बराए तावान के मुकदमा का मुगवी बाजियाब करवा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना सिविल लाइन शहरी मोहम्मद शराज वल्द मोहम्मद अमजद सकना पाकपुरा मोड़ का 1/29/24 को बवक्त 5 बजे शाम को घर से किसी काम के सिलसिला में गया था। मोड़ का 1/2/2024 को 1:05 पर दिन मोहम्मद शराज ने अपने फ़ोन नंबर से अपने वालिद मोहम्मद अमजद के फ़ोन पर कॉल की और बताया कि मैं राजनपुर हूँ। जो इस दौरान शराज की बीवी ने अपने खामन शराज के मोबाइल नंबर पर कॉल की, जो किसी नामालूम शख्स ने फ़ोन अटेंड किया और कहा कि शराज को अगवा कर लिया गया है। 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, जिस पर मुकदमा नंबर 143/24 बजुर्म 365 पे थाना सिविल लाइन सियालकोट दर्ज रजिस्टर्ड हुआ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की खुसूसी हिदायत पर और SP इन्वेस्टिगेशन सियालकोट गुलाम अब्बास सियालकोट की सरबराही में DSP सियालकोट की निगरानी में मोहम्मद सिद्दीक के हमरा मुलाजिमान की टीम तश्कील देकर मुकदमा को ट्रेस करने का टारगेट दिया गया। मुगवी के फ़ोन नंबर के CDR हासिल करके लोकेशन ली गई। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि मुसम्मी शेरज अहमद रिश्ता के लालच में अपनी मर्जी से राजनपुर गया था, जो कि वहां पर पहुंचने पर नामालूम मुलजिमान ने शराज को गिरफ्तार कर लिया। CDR की लोकेशन को ट्रेस करके वहां के बासर वडेरों और मकामी पुलिस और खुफिया सोर्स के ताउन से मुगवी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया और वारसान के हवाले कर दिया गया। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल तमाम अफसरान और मुलाजिमान के लिए तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम का ऐलान किया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आज हम आप लोगों को यहाँ बुलाने का एक मकसद है कि तकरीबन 1.5-2 महीने पहले थाना सिविल लाइन में एक ये हमारे साथ मगवी बैठे हैं शराज, ये यहाँ से हनी ट्रैप हुए थे। बेसिकली ये अगवा बराए तवान का मुकदमा दर्ज हुआ था। अगवा बराए तवान का मुकदमा दर्ज इस तरह हुआ कि ये घर से जो शराज हैं, ये घर से ये कह के निकले कि जी मैं बहावलपुर में एक शादी में शिरकत के लिए जा रहा हूँ, और उस शादी में शिरकत के लिए ये नहीं गए बल्कि ये राजनपुर चले गए और राजनपुर से फिर आगे कुछ अगवाकारों ने इसको अगवा कर लिया और उसको अगवा करने के बाद ये राजनपुर रहीमयारहां के रास्ते से ये कश्मोर चले गए, कच्चे के इलाके में। जैसा कि आपको पता है कि कच्चे के इलाके में हनी ट्रैप उसको कहा जाता है कि ये बेसिकली एक टेलीफोन इनको आता है कुछ अर्सा कबल, और उस पे एक लड़की के साथ इनकी दोस्ती होती है और उसके साथ ये ट्रैप हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन पे इनकी बात होती रही, ये रिश्ता करवाने के चक्कर में वहाँ पर चले गए और वहाँ पर ये ट्रैप हो गए और उसकी वजह से इनके घर वाले सख्त परेशानी में थे। आज बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद है, वो मकसद ये है कि ये आपको पता है कि कच्चे के इलाके में जो लोग जाते हैं और वो हनी ट्रैप होते हैं और कुछ इस तरह होते हैं कि वहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली और गाड़ियों की एडवर्टीज़मेंट भी आती हैं, तो उस पर काइंडली पब्लिकली मेरा ये मैसेज है कि ये उस पर ट्रस्ट ना करें और किसी ऐसी अननोन नंबर से जो कॉलें आएँ जिसको आप पहले से जानते नहीं हैं, काइंडली उसके लिए आप ये एरिया ख़ास तौर पे जो राजनपुर रहीमयारहां DG खान और उसके साथ मलहिका जो सिंध का इलाका कश्मोर लगता है, ये बेसिकली कच्चे का इलाका है। कच्चे के इलाके में डाकू आपको पता है 3 सूबे लगते हैं और तीनों सूबों में एक्सेस नहीं है और यानी पुलिस की एक्सेस उस तरीके से, बावजूद इतने ऑपरेशन करने के लोग जो ट्रैप हो जाते हैं उनको छुड़वाना एक बहुत बड़ा अलमिया बन जाता है। इस सिलसिले में हम अपने तौर पे ये बड़ी कोशिश करते रहे, हमने खुफिया सोर्स कायम किए, खुफिया सोर्स से मकामी पुलिस से वहाँ रब्ता किया, कुछ वडेरों के नंबर जिनके हम नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते उनके राब्ते हमने डेवलप किए और उनके राब्तों से डेवलप होने के बाद फिर हम, अल्लाह का करम हुआ कि हम इसको बाजियाब करवाने में कामयाब हो गए।